हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 116। मीरा तू क्या कर रही थी? मीरा तू क्या कर रही थी? पारस उससे पूछता है, किस बात की घबराहट? मीरा उससे कहती है, हमारी शादी हो रही है ना। मुझे तो आज सुबह उठते ही घबराहट होने लगी थी। अपने परिवार को छोड़ने के नाम पर ही कितनी सारी जिम्मेदारियां आ जाएगी हम दोनों पर। आपकी लाइफ भी तो बदल जाएगी मेरे साथ। आप पर भी फिर एक और बच्चे की जिम्मेदारी आ जाएगी। पारस उससे कहता है, हम दोनों हैं ना साथ, सारी जिम्मेदारी हम साथ में निभा लेंगे। कुछ देर दोनों ऐसे ही साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और फिर मीरा बाहर चली जाती है। पारस भी बाहर आ जाता है। अब आगे। मीरा बाहर आती है तब उसके पास परी आती है। मीरा परी को अपनी गोद में ले लेती है। परी मीरा से पूछती है, आज आपकी शादी है मीरा आंटी? मीरा उसके गाल पर एक प्यारी सी किस करके कहती है, हाँ आज आपकी मीरा आंटी की शादी होने वाली है। आज आपकी मीरा आंटी आज दुल्हन बनने वाली है। परी उससे खुश होके कहती है, मुझे भी दुल्हन बनना है। मीरा उसे कहती है, आपको भी मैं अपनी तरह ही तैयार कर दूंगी। परी उसे कहती है, मैं मम्मा को बताते आती हूँ। मीरा उसे कहती है, तो मम्मी को अभी कह दो ना, यही तो है आपकी मम्मी। परी खुश होके कहती है, कहाँ है मेरी मम्मी? वो भी आए हैं क्या आपकी शादी में? मीरा कुछ भी नहीं कहती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहे परी को। परी उससे फिर से पूछती है, बताओ ना आंटी मेरी मम्मा कहाँ है? तभी डॉक्टर रवि वहां आते हैं और परी को मीरा की गोद से लेकर कहते हैं, परी की मम्मी ने परी के डैडी से फोन पर बात करके कहा है कि वो अभी प्लान में हुई और 2 मिनट बाद वो परी से बात करेगी। डॉक्टर रवि मीरा से कहते हैं, मीरा आपको आपकी शादी से रिलेटेड काम करने होंगे। आप जाओ यहाँ से, मैं हूँ परी के साथ। पारी अपनी मम्मा से बात करेगी अभी, उसकी मम्मा का फोन आने वाला है। मीरा हाँ में सर हिलाती है और अपने रूम में जाकर वो डॉक्टर रवि को कॉल करती है। कुछ देर वो परी से मीरा परी से बात करके आपसे कहा है। मीरा तू क्या कर रही थी? परी से सामने मुझ में जो आ रहा था वो कह रही थी, तू नहीं है परी की मम्मा। तू मीरा है परी की मीरा आंटी और कुछ भी नहीं। मीरा फिर बाहर आ जाती है। वो अपनी मम्मी से कहती है काम में मदद के लिए, पर वो उसे मदद करने के लिए मना करके अपने रूम में आराम अपने के लिए कहती है, क्योंकि उसे एक पूरी रात को जागने था। एपिसोड 117। खुशी के पल में भी कोई रोता है क्या? खुशी के पल में भी कोई रोता है क्या? पारी अपनी मम्मा से बात करेगी अभी, उसकी मम्मा का फोन आने वाला है। मीरा हाँ में सर हिलाती है और अपने रूम में जाकर वो डॉक्टर रवि को कॉल करती है। कुछ देर वो परी से मीरा परी से बात करके आपसे कहा है। मीरा तू क्या कर रही थी? परी से सामने मुझ में जो आ रहा था वो कह रही थी, तू नहीं है परी की मम्मा। तू मीरा है परी की मीरा आंटी और कुछ भी नहीं। मीरा फिर बाहर आ जाती है। वो अपनी मम्मी से कहती है काम में मदद के लिए, पर वो उसे मदद करने के लिए मना करके अपने रूम में आराम अपने के लिए कहती है, क्योंकि उसे एक पूरी रात को जागने था। अब आगे। धीरे धीरे शाम हो जाती है। मीरा के हल्दी लगी जाती है। पारस की उतरी हूँ। हल्दी लगाने के बाद मीरा को नहलाया जाता है। फिर वो तैयार होने के लिए चली जाती है। उसको तैयार करने के लिए भारत की टॉप 3 ब्यूटी आर्टिस्ट आई हुई थी। वो तीनों 1 घंटे में ही मीरा को अच्छे से तैयार कर देते हैं। मीरा दुल्हन बन के तैयार थी। मीरा ने पिच पेस्टल कलर का ब्राइडल लहंगा पहन रखा था, जिसको पूर्वी ने डिजाइन किया था। वो उस लहंगे में किसी राजवंश की रानी लग रही थी। मीरा की मम्मी उसके रूम में आती है। वो मीरा को देखते ही रह जाती है, अपनी बेटी को दुल्हन बनी देखकर। मीरा खुद को मुस्कुराकर मिरर में देख रही थी, घूमकर अपने लहंगे को देख रही थी। अपनी बेटी को अपनी शादी में इतना खुश देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मीरा अपनी मम्मी की तरफ देखती है। उनकी आंखों में आंसू देखकर उसकी आंखें भी भर आती है। वो अपनी मम्मी को हक करके कहती है, मम्मी आप ऐसे सेठी होवोगे तो मैं भी रोने लगूंगी। सुबह आप ही तो मुझे समझा रही थी शादी के लिए,
अब आप ही रो रही हो। मीरा की मम्मी उसे कहती है, ये तो खुशी के आंसू है। मीरा उनसे अलग होके उनको कहती है, आप दुखी नहीं हो मेरी शादी से। वो ना में सर हिलाकर कहती है, बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ मैं तो खुश हूँ, मेरी बेटी की शादी इतने अच्छे लड़के से हो रही है जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, उसकी इतनी ज्यादा देखभाल करता है, उसका इतना ज्यादा सम्मान करता है। मीरा उनको कहती है, मम्मी मेरी विदाई में थोड़ा बहुत रो लेना, नहीं सभी को लगेगा मैंने आप सभी को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था, इसीलिए आप नहीं रो रहे हो। मीरा की बात सुनकर मीरा की मम्मी को हंसी आने लगती है। वो उसको हंसते हुए कहती है, शुभ सही कहता है, तेरी जबान सच में लंबी है। मीरा उनको कहती है, उस शुभ को भी समझा देना रोने के लिए, वो कहीं नाचने न लग जाए मेरी विदाई में। उसके कमरे में शुभ आकर कहता है, आपकी विदाई में मैं तो बिल्कुल नहीं रोने वाला। रोएगी तो जीजू, उनके बुरे दिन आ रहे हैं, आपकी शादी जो हो रही है उनके साथ। मीरा उसके सर पर मार कर कहती है, तू अगर नहीं रोएगा न तो मैं तुझे मार मार कर रुला दूंगी। शुभ उसे कहता है, खुशी के पल में भी कोई रोता है क्या। दूसरी तरफ गुलाब पारस को रिद्धि और सिद्धि के हस्बैंड रेडी कर रहे थे, क्योंकि ये काम जीजाजी का ही होता है। पारस पूरी तरह से रेडी हो जाता है अपनी पिच पेस्टल कलर की शेरवानी में। वो बिल्कुल रियल राजकुमार लग रहा था। उसका मन कर रहा था अभी मीरा के पास जाकर उसको देख कर आए, पर आज दोनों को सख्त हिदायत दी कि दोनों शादी की रस्म से पहले नहीं देखेंगे, जिसको दोनों को ही मानना था। एपिसोड 118 शादी दिल। शादी दिल। शुभ उसे कहता है, खुशी के पल में भी कोई रोता है क्या। दूसरी तरफ गुलाब पारस को रिद्धि और सिद्धि के हस्बैंड रेडी कर रहे थे, क्योंकि ये काम जीजाजी का ही होता है। पारस पूरी तरह से रेडी हो जाता है अपनी पिच पेस्टल कलर की शेरवानी में। वो बिल्कुल रियल राजकुमार लग रहा था। उसका मन कर रहा था अभी मीरा के पास जाकर उसको देख कर आए, पर आज दोनों को सख्त हिदायत दी कि दोनों शादी की रस्म से पहले नहीं देखेंगे, जिसको दोनों को ही मानना था। अब आगे पारस की बारात होटल से उदयपुर के शाही महल की तरफ जा रही थी। पारस सफेद घोड़ी पर बैठ था, धुला बना हुआ। सभी पारस के घर वाले और फ्रेंड्स नाच रहे थे बाराती बनकर। स्वर 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 स्वर, ढोलक में ताल है, पायल में छन छन, घूंघट में गोरी है, सेहरे में साजन, जहां भी ये जाए बहारें ही छाएं, ये खुशियां पाए मेरे दिल ने दुआ दी है, मेरे यार की शादी है। ढोलक में ताल, होए 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 होए, ओए ओए ओए, प्यार मिला प्रीत मिली मेरे यार को, बड़ी प्यारी जीत मिली मेरे यार को, खुश है जो दिल मैंने महफिल गीतों से सजा दी है, मेरे यार की शादी। हार नहीं जीत नहीं जहां प्यार है, जिसमें हार जीत हो वो कहाँ प्यार है। लग जा गले यार मेरे, मैंने दिल से सदा दी है, मेरे यार की शादी। साथी सखियां बचपन का ये अंगना, गुड़िया झूले कोई भी तो होगा संगना, छुपाऊंगी आंसू कैसे भीगेंगे कंगना। साथी सखियां रे, साथी सुन ले बोले जो ये अंगना, ये मन जीवन प्यार के ही रंग में रंगना, हंस देगी तेरी चूड़ी खनकेंगे कंगना। साथी सुन ले रे, मेरे यार की शादी। स्वर 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 स्वर। कुछ ही देर में बारात शादी वाली जगह पहुंच जाती है। मीरा के घर वाले बारातियों का स्वागत करते हैं। मीरा की मम्मी पारस की आरती उतारती है, फिर उसका नाक खींचती हैं। सभी अंदर आते हैं। कुछ ही देर में पारस मंडप में बैठा था। पंडित जी दुल्हन को मंडप में बुलाने के लिए कहते हैं। मीरा धीरे धीरे कदमों से मंडप में आ रही थी। उस महल में आती हुई मीरा बिल्कुल पारस की प्रिंसेस लग रही थी। मीरा का मन तो नाचते हुए आने का था, पर नाचते हुए उसकी सांसें न उखड़ जाए इसलिए वो बस चलकर ही आ रही थी। पारस उससे अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। मीरा की नजरें भी बस पारस पर ही थी। अपने प्यार को अपनी दुल्हन बनी देखकर पारस की आंखों में खुशी के आंसू आ जाता है। मीरा ना में सर हिलाकर उसको खुश होने के लिए कहती है। मीरा आकर बराबर में पारस के बैठ जाती है। पंडित जी उन दोनों को एक दूसरे को वरमाला पहनने को कहते हो। वो दोनों खड़े हो जाते हैं और पहले मीरा को वरमाला पहनानी थी,
मीरा कोशिश कर रही थी पर पारस हर बार ऊपर उठ जाता है। मीरा पारस को नाराज होके कहती है, लगता है आपको मुझसे शादी ही नहीं करनी है। ठीक है, मुझे भी नहीं करनी है आपसे शादी। पारस नीचे झुककर उसे कहता है, मीरा मैं तो मजाक कर रहा था। मीरा उसको वरमाला पहना कर कहती है, वेरी गुड। फिर पारस भी मीरा को वरमाला पहना देता है। मीरा झुककर पारस के पैर छूने लगती है, पर पारस उसको रोक लेता है अपने पैर छूने से। मीरा फिर भी उसके दोनों पैर छूती है। वो दोनों फिर से मंडप में बैठ जाते हैं। फिर पंडित जी दुल्हन के माता पिता को बुलाते हैं कन्यादान के लिए। मीरा के मम्मी पापा आकर मीरा का हाथ पारस के हाथ में देकर उसका कन्यादान कर देते हैं। उसके बाद पारस और मीरा 7 फेरे लेकर 7 वचन लेते हैं। सभी उन पर फूल फेंक रहे थे। उसके बाद पारस मीरा को मंगलसूत्र पहनता है। फिर पारस मीरा की मांग में सिंदूर डालता है। अब मीरा हमेशा के लिए पारस की हो गई थी। इस पल का एहसास होते ही मीरा की आंखें भर आई थी। पारस मांग में सिंदूर डालकर मीरा के माथे पर किस करता है। पंडित जी उन दोनों से कहते हैं, आज से आप दोनों 7 जन्म के लिए पति पत्नी हो। एपिसोड 119 आपकी जान को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा मैं। आपकी जान को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा मैं। फिर पंडित जी दुल्हन के माता पिता को बुलाते हैं कन्यादान के लिए। मीरा के मम्मी पापा आकर मीरा का हाथ पारस के हाथ में देकर उसका कन्यादान कर देते हैं। उसके बाद पारस और मीरा 7 फेरे लेकर 7 वचन लेते हैं। सभी उन पर फूल फेंक रहे थे। उसके बाद पारस मीरा को मंगलसूत्र पहनता है। फिर पारस मीरा की मांग में सिंदूर डालता है। अब मीरा हमेशा के लिए पारस की हो गई थी। इस पल का एहसास होते ही मीरा की आंखें भर आई थी। पारस मांग में सिंदूर डालकर मीरा के माथे पर किस करता है। पंडित उन दोनों से कहते हैं, आज से आप दोनों 7 जन्म के लिए पति पत्नी हो। अब आगे पारस और मीरा सभी बड़ी का आशीर्वाद लेते हैं। कुछ देर बाद छोटी मोटी रस्में करवाने के बाद मीरा की विदाई हो रही थी। पारस उसके पास ही खड़ा था। मीरा अपनी मम्मी के हक करके रो रही थी। उसकी मम्मी भी रो रही रही। स्वर 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 स्वर, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना। दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का। एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। हम मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। स्वर 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 स्वर। पारस को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था अपनी मम्मी और वाइफ को इसे रोते देखकर। फिर मीरा अपनी दादी को हक करती है। मीरा अभी भी रो रही थी। उसकी दादी उसके सर पर हाथ फेर कर कहती है, एक दिन तो सब छोरिया ने तो जानो ही पड़े है आपके ससुरा में, शादी भी करनी ही पड़े है। हर लड़की को जाना पड़ता है ससुराल में, शादी भी करनी पड़ती है। मीरा उनको कहती है, मनखट भी कोनी जानो, थारकन रेनो है। मुझे कहीं भी नहीं जाना, आप सबके साथ रहना है। शुभ मीरा को कहता है, नहीं कल तक यही है हम सब, ये बस नाम की विदाई हो रही है। किस बात का रोना आ रहा है आपको, और आप क्या कह रही हो आपको कहीं नहीं जाना। ऐसे कैसे, अब हम सब ने आपकी शादी कर दी है, अब हम आपको वापस नहीं लेंगे। मीरा उसको मरने के अपना हाथ उठती है, पर वो उसको हक कर लेती है। उसके हक करते ही शुभ भी रोने लगता है। शुभ उसे कहता है, दीदी आई मिस यू। अब मुझे रोज तंग करेगा, कौन डांट लगाएगी, अब तो आपकी सारी डांट बस जीजू सहेंगे। वो बेचारे कैसे सहेंगे, मुझे तो आदत। स्वर 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 स्वर। फसलें जो काटी जाएं, उगती नहीं हैं। बेटियां जो ब्याही जाएं, मुड़ती नहीं हैं। ओ ओ, फसलें जो काटी जाएं, उगती नहीं हैं। बेटियां जो ब्याही जाएं, मुड़ती नहीं हैं। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का। एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो। स्वर 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 स्वर। सबकी आंखें भर आई थी। मीरा के सभी घर वाले उससे मिलते हैं। मीरा अपनी मम्मी से पूछती है, पापा कहाँ है,
वो मुझसे नहीं मिलेंगे। मीरा के पापा को विहान वहां लेकर आता है। उसके पापा की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी अपनी बेटी को विदा होते देखने की। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने रोने को कंट्रोल किया था। मीरा अपने विहान से मिलती है, फिर अपने पापा के सामने जाती है। वो मीरा के सर पर हाथ रख कर कहते हैं, शादी हो गई है इसका मतलब ये नहीं है कि तू पराई हो गई है। अब बस पहले तेरा एक घर था, अब तेरे दो घर है। मीरा अपने पापा को हक करके रोने लगती है। स्वर 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 स्वर। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का। एक बार फिर से देहली इस पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो। मुड़ के ना देखो दिलबरो। मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो। मुड़ के ना देखो दिलबरो। बदसे खान मजकूर। दुया में रुखसत म्यान भाई जानो। बदसे खान मजकूर। मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो। मुड़ के ना देखो दिलबरो। स्वर 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 स्वर। मीरा उनको रोते हुए कहती है, सॉरी पापा मैंने आपको बहुत ज्यादा तंग किया है ना, हमेशा अपनी बेवकूफियों से। मीरा के पापा के भी आंसू आने लगते हैं। वो उसके आंसू साफ करके उसका हाथ पारस के हाथ में देकर कहते हैं, पारस अपने दिल का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। कभी कोई गलती करे तो प्यार से समझा देना इसे, पर ज्यादा नहीं डांटना। टेंशन में इसकी प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ी लापरवाह है, अपना पंप कभी ये साथ में नहीं रखती है। गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है इसे, पर उस गुस्सा का रिग्रेट भी इसको बहुत जल्दी होता है। पारस उनको कहता है, आपकी जान को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा मैं। पारस और मीरा कार में बैठ जाते हैं। एपिसोड 120 हमारी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करने के लिए। हमारी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करने के लिए मीरा के पापा के भी आंसू आने लगते हैं। वो उसके आंसू साफ करके उसका हाथ पारस के हाथ में देकर कहते हैं, पारस अपने दिल का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। कभी कोई गलती करे तो प्यार से समझा देना इसे, पर ज्यादा नहीं डांटना। टेंशन में इसकी प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ी लापरवाह है, अपना पंप कभी ये साथ में नहीं रखती है। गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है इसे, पर उस गुस्सा का रिग्रेट भी इसको बहुत जल्दी होता है। पारस उनको कहता है, आपकी जान को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा मैं। पारस और मीरा कार में बैठ जाते हैं। अब आगे मीरा पारस को हक करके रोने लगती है। पारस उसको कुछ देर ऐसे ही रोने देता है, फिर उसे कहता है, प्रिंसेस आप ऐसे रोवोगी तो मुझे बुरा लगेगा आपसे शादी करके। ऐसा लग रहा है आपको आपके परिवार से दूर करके मैंने बहुत ज्यादा बुरा काम किया है। मीरा उसको कहती है, रोना तो आएगा ही ना, विदाई हो रही थी मेरी। पारस मीरा के माथे पर किस करके कहता है, अब हमारी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है, अब नहीं रोना बिल्कुल भी। मीरा हाँ में सर हिलाती है। वो फिर से टाइट हक कर लेती है। थोड़ी ही देर में मीरा को नींद आ जाती है। शादी की वजह से वो बहुत ज्यादा थक गई थी। उनकी कार उदयपुर की लेक के पास रुकती है। पारस ने आज मीरा के लिए स्पेशल सोच रखा था। पारस ने पूरी शिप को अपने और मीरा के लिए बुक करवा लिया था। पर पारस का मीरा को नींद से उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। वो मीरा को गोद में उठाता है। मीरा आराम में उसके सीने पर सर रखकर अभी भी सो रही थी। मीरा दुल्हन बनी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। पारस आराम से मीरा को शिप में लेकर जाता है, जो कि पूरा फर्स्ट नाइट की तरह सजा हुआ था। पारस आराम से मीरा को बेड पर लेटाता है और उसके माथे पर किस करता है। पारस दे से ही मीरा से दूर होने की कोशिश करता है। वो नहीं पता था, क्योंकि मीरा का मंगलसूत्र उसकी शेरवानी में फंस गया था, जिससे मीरा भी उठ जाती है। पारस उसको निकलते हुए कहता है, सॉरी आप सो जाओ। मीरा अपने आस आप देखती है। सब कुछ बहुत सुंदर था। ये सब देखकर उसकी सारी नींद ही उड़ गई थी। वो पारस से पूछती है, हम कहाँ है? पारस उसे कहता है, झील के बीच में। मीरा खुश होके बेड से उठ जाती है। वो उस रूम की खिड़की से देखती है, जहाँ पानी ही पानी था दूर दूर तक। पारस उसको पीछे से हक कर लेता है। वो उसके गर्दन पर किस करके उसको पूछता है, कैसा लगा आपको ये सरप्राइज? पारस के वार्म हग और उसके किस से मीरा का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था।
पारस अभी भी धीरे धीरे मीरा की गर्दन पर किस्सेज कर रहा था। मीरा उसे कहती है, बहुत अच्छा, थैंक यू मेरे लिए इतना सब करने के लिए। पारस उसको उसके गले का हार निकलते हुए कहता है, आपके लिए नहीं, हमारे लिए, हमारी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करने के लिए। मीरा को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वो पारस की तरफ पलटकर उसको टाइट हक कर लेती है। पारस मीरा को शर्माते देखकर उसको कहता है, आज थक गए हैं हम दोनों ही, वॉशरूम में आपके लिए कंफर्टेबल कपड़े हैं, आप वहां चेंज कर लीजिए, मैं यहाँ चेंज कर लूंगा, फिर हमें सो जाना चाहिए। मीरा हाँ में से हिलाती है। वो वॉशरूम में चली जाती है। फिर सबसे पहले मीरा अपना मेकअप को रिमूव करती है। मीरा अपने ब्लाउज खोलने की कोशिश करने लगती है, पर उसकी डोरी पीछे की तरफ थी और उसने बहुत सारी गांठें बंधी हुई थी, जो कि मीरा से खुल ही नहीं रही थी। मीरा पारस की मदद लेने की सोचती है, क्योंकि इसके अलावा इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। मीरा पारस को आवाज लगाकर वॉशरूम में आकर उसकी मदद करने के लिए कहती है। पारस तब तक चेंज कर चुका था। वो अंदर आता है। मीरा उसको उसकी ब्लाउज की डोरी खोलने के लिए कहती है। पारस उसके पास आकर उसकी डोरी खोलने की कोशिश करने लगता है, पर वो सच में बहुत ज्यादा टाइट था। पारस से थोड़ा जोर लगाने पर ही खुली। पारस की उंगलियां जब मीरा को अपनी पीठ पर महसूस होती है तो उसके पूरे शरीर में जैसे करंट जैसा दौड़ने लगता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।